हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं टुडे इज़ 30th ऑफ मे एंड करंट टाइम इज़ 1:06 पीएम। तो आज हमें अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काफ़ी सारी मूव्स मिलती और अगर कोई उसमें स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करता तो काफ़ी पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब कहाँ पर मूव मिलती, कैसे मूव मिलती, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले अगर ये वाला जो आप लॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं, राइट, इसमें अगर किसी ने एंटर करा होता तो ऑफ कोर्स टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, अब पॉइंट बीइंग मैंने क्यों नहीं एंटर करा, क्योंकि जब ये मूव ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर थी ना, राइट, 1 बजे के आसपास, तब मैंने इस मूव को निकलते हुए देखा था। तो ये मूव मेरे हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुकी थी, इसलिए मैंने फिर फोमो में एंटर ना करते हुए इस ट्रेड से बाहर ही रहने का सोचा। तो नेक्स्ट अगर कोई ट्रेड बनती है तो डेफिनेटली मैं उसके अंदर एंटर करूंगी। स्ट्रैटेजी सिंपल है, 9:20 एएम में। ठीक है, तो अभी ये वाली ट्रेड में सिर्फ 8 पॉइंट का एसएल और 16 पॉइंट का हमारा टारगेट होता, तो ये बड़ी इजीली अचीव होता। आप देख सकते हैं हमारा टारगेट टच करते ही जो डायरेक्शन है वो इसकी चेंज हो चुकी थी। ऑल्दो ये इसी डायरेक्शन में और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे सेलर्स के, और फिर उसके बाद इस लेवल पर अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर अभी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इसी वजह से सिर्फ उसी पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ में आया है। वैसे सेम ट्रेड अगर आप लोग निफ्टी में देखते तो ये मैंने इधर भी मार्क किया हुआ है, और ये एट द मनी का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा अप्रोक्सीमेट 1:1 का टारगेट आने के बाद ये ट्रेड अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही होती। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ कहीं एंटर करती 205 206 के आसपास, तो इवेंचुअली मैं अ, इधर लॉस देख के और फिर आई होती। तो जब भी आपके हाथ से ट्रेड कोई छूट जाती है तो फोमो में आप एंटर मत करो। मार्केट रोज खुलता है, हमेशा मार्केट यहीं रहेगा। फोमो में एंटर करके अननेसेसरी आप अपने एसएल को मत बढ़ाइए, सिर्फ उससे आपका अकाउंट ब्लो होगा और कुछ भी नहीं होगा। 10 में से शायद एक दिन फोमो की एंट्री आपको प्रॉफिट दे सकती है, वो आपको थ्रिल पहुंचा सकता है, पर अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो वो रोज नहीं बन सकते अगर आप फोमो में एंटर करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर सेम ट्रेड सेम सेटअप सेंसेक्स में भी हमारी एंट्री बन सकती थी। किसी को निफ्टी पसंद आता है क्योंकि थोड़ा सा स्लो मूविंग है, किसी को हायर वोलेटिलिटी चाहिए तो वो सेंसेक्स की तरफ जा सकते हैं। ट्रेड सेम है, एंट्री एग्जिट रूल्स सब कुछ सेम काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट 1:1 तक का इसने डायरेक्शन दिया था। 95 पॉइंट्स की हमें रैली कैप्चर करनी थी, जिसमें हमें इसमें अराउंड 45-50 पॉइंट्स दिखे होंगे पीक पर। और प्रीमियम में अगर हम लोग एट द मनी के कॉल ऑप्शन की बात करें तो 16-17 पॉइंट्स 18 पॉइंट्स का अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा होता। 16 पॉइंट्स का एसएल, 32 पॉइंट्स का टारगेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर हम लोग सारी ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं। इस ट्रेड में ऑफ कोर्स मैं बीच में घुसने का कोई प्लान नहीं कर रही हूँ, ये जैसे चलेगी वैसे चलेगी। इसको मैं पेपर ट्रेड कंसिडर करके छोड़ सकती हूँ। ठीक है, मेरे को ट्रेड छोड़ने में कभी भी अफसोस नहीं होता है। ट्रेड मिस हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा सेटअप बनेगा, मैं एंटर कर जाऊंगी। वैसे चाहते तो यहाँ पर री एंट्री का मौका दिया था मार्केट ने 467 पर उस टाइम मैं निफ्टी का चार्ट देख रही थी और यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं था। तो ये वाली ट्रेड जो है ये बड़े आसानी से अपने हाथ से जा चुकी है। बीच में भागना कूदना और इसमें एंटर करने की कोशिश करना, ये चीज़ थोड़ी सी गलत होगी। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं तो मार्केट हमें 1:2 का टारगेट दे सकता है, और प्रीमियम पे तो हमें मिल ही जाएगा ऑफ कोर्स। प्रीमियम पे हमें मिल जाएगा, पर इंडेक्स पे अगर हम लोग देखें तो ये 1:1 के आसपास है। तो हम लोग कहीं होल्ड भी कर सकते हैं इस टारगेट को, और 20-25 पॉइंट के लिए अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो थोड़ा सा जब आप इंडेक्स और प्रीमियम की चाल को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कहाँ मुझे प्रॉफिट 1:2 पे बुक करना है, कहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में सोच पाना है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि 1:2 पे आप निकल जाओ। अगर आप मल्टीपल लॉट्स पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी 1:2 पे एटलीस्ट 50% क्वांटिटीज आप अपनी बुक कर लीजिए, बाकी को आप लंबे प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि 1:1 के बाद मार्केट नीचे आया है, राइट, सेंसेक्स का प्रीमियम नीचे आया है, लेकिन ये जो प्रीमियम है ये 1:1 के बाद में इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो जब मार्केट ऐसे सस्टेन करता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज बुक करके 1:2 पर, और बाकी क्वांटिटीज को छोड़ सकते हो जब तक इंडेक्स
अपने 1:2 के ओरिजिनल टारगेट तक नहीं जाता। तो ऐसे में क्या है, आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। छोटे मूव कैप्चर करोगे, प्रॉफिट कम होगा, वो प्रॉफिट में से भी एक मेजर चंक ब्रोकरेज में चला जाएगा और वहाँ से आपके चार्जेस टैक्सेस भी लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश किया कीजिए। तो इस वाली ट्रेड को तो छोड़ते हैं, बाकी मैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पर हमारी ट्रेड आज के दिन बन सकती थी और एंटर अगर किया होता तो कितना प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल सकता। तो अभी आप निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया। येलो बॉक्स हमारे लिए एक अ, ऐसा जोन है जहाँ पर हमें बहुत देखकर सोच समझ कर ट्रेड करना है। तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी पर आरएसआई कहीं भी 60 प्लस नहीं गया। ठीक है, तो कॉल साइड की कोई सेटअप नहीं बनी। और इस कैंडल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आरएसआई 41 आया था। मैं एक बार चार्ट जूम इन कर देती हूँ। तो यहाँ 43 और उसके बाद में 42 और 39। ओके, यहाँ पर आरएसआई 39 आया तो यहाँ पर हम लोग पुट साइड का ट्रेड का सोचते। कब सोचते, ये वाली जो थी ये रेड कैंडल, ये तो हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती और जैसे ही इसका लो ब्रेक करता हम लोग पुट साइड में एंटर करने का स्टॉप सोचते। स्टॉप लॉस बीइंग अराउंड 38 पॉइंट्स। 1:2 का सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ तक हम लोग अपना टारगेट एक्सपेक्ट प्लान करते और एक्सपेक्टेड टारगेट जो था वो हमें मिल जाता। ठीक है, अब मैं सेम ट्रेड आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के प्रीमियम पर दिखाती हूँ। यहाँ से ये कैंडल थी 941 की और इसका लो था 24,800। तो यहाँ से मैं डबल चार्ट ओपन करती हूँ। चलिए 24,800 का एक्चुअली कॉल खुला हुआ है, मैं इसको मैनुअली कर देती हूँ। आई डोंट नो ऑप्शन चेन खुल क्यों नहीं रही है। अच्छा, खुल गई। 24,800 की पुट ऑप्शन हमें खोलनी है। आई डोंट नो, धन में शायद कुछ ग्लिच आ रहा है तो इसको हम लोग एक बार मैनुअली कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्लिच आ रहा है भाई धन में ना। सो गाइस, इसमें तो शायद ग्लिच आ रहा है। मैं किसी और ब्रोकर के अकाउंट में, जहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है मैंने, उसमें मैं लॉगिन करके आपको प्रीमियम दिखा देती हूँ। तो ओके, तो अपना ग्रो का अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम चलेंगे एफ एंड ओ निफ्टी 50। तो यहाँ मैं एक बार इंडिकेटर्स और लगा लेती हूँ। जो इंडिकेटर्स हैं मैंने उनकी नाइव सेटिंग्स रखी हुई है। मैं इंडिकेटर्स की सेटिंग्स के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करती हूँ। ठीक है, दोनों ही चार्ट पर मैं इंडिकेटर्स प्लॉट कर देती हूँ। तो यहाँ पुट साइड में एंट्री थी, कैंडल थी अपनी 941 की। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये वाली थी अपनी 941 की कैंडल, इस पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन लगा लेते हैं। दिस वाज द कैंडल। ठीक है, यहाँ हमारी शॉर्ट पोजीशन लग चुकी है। अपना एसएल होता 37 पॉइंट का और हमारा टारगेट 1:2 के अकॉर्डिंग 78 पॉइंट्स का के अप्रॉक्स हमारा टारगेट होता। और यहाँ पर हमारा ट्रेड में टारगेट हिट हुआ है। और मैं अगर आपको प्रीमियम दिखाऊं, इसको भी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो 941 पर अपनी जो कैंडल थी वहाँ एंट्री बनी थी, राइट। 941 का लो जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम लोग प्रीमियम में देखेंगे 941 का हाई, या फिर इस क्रॉसओवर के बाद में आरएसआई जब 60 प्लस गया। तो ये वाला जो क्रॉसओवर है इसके बाद में आरएसआई हमारा 60 प्लस गया था इस कैंडल में, राइट। यहाँ 10-1 वाली कैंडल में। तो ये एंट्री ये वाली जो स्ट्रैटेजी है कभी कभी आपको फॉल्स एंट्री से भी बचा सकती है, राइट। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, इंडेक्स में हमें एंट्री मिल जाती थी पर प्रीमियम में नहीं मिलती थी, तो हम लोग फॉल्स एंट्री से बच जाते थे। इवन कल के मार्केट में भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट नहीं आया था, 5 में से 3 ट्रेड में एसएल गया था। बट अगर सेम ट्रेड जब हम लोग प्रीमियम के चार्ट पर हमने चेक किया तो गामा ब्लास्ट की वजह से हमारा सिर्फ एक ट्रेड में एसएल गया था, बाकी 4 में प्रॉफिट बुक करा था। ठीक है, तो कल की वीडियो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे कल वाली वीडियो में। तो रिकॉर्ड तो मैंने की थी पर मैंने अपलोड नहीं करी, वो डिलीट करनी पड़ी मुझे। बाकी मैं आज वाली वीडियो अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें एंट्री मिलती इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर, तो 194 पर हमारी एंट्री होती और प्रीवियस स्विंग लो का हम लोग एसएल रख सकते हैं, या फिर जो हमारा क्रॉसओवर है, ठीक है, उसका एसएल रख सकते हैं। तो 16 पॉइंट का हमारा एसएल होता, अकॉर्डिंगली 32 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होता। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 34 पॉइंट्स के आसपास का कुछ प्रॉफिट होता। माई पॉइंट बीइंग, अगर आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं तो 1:2 पर आप 50% क्वांटिटीज़ को बुक कीजिए, बाकी 50% को क्रॉसओवर तक, जब डेथ क्रॉसओवर बन रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर 1:3 या और बड़े टारगेट्स के लिए या प्रीवियस स्विंग लो का एसएल लगाते हुए चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूँ है आप एक अच्छा अमाउंट घर लेकर जाने वाले हैं। तो अब फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि इस ट्रेड में अगर हमने फंड्स लगाए होते तो कितने फंड लगते और अकॉर्डिंगली हमारा कितना बड़ा एसएल होता, कितना बड़ा टारगेट होता। मैं फटाफट से यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो हमारी एंट्री होती 194 पर। तो 194 इंटू 75, सिंगल लॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 194 इंटू 75, तो अपनी हमारा जो इन्वेस्टेड कैपिटल होता वो होता 14,550 रुपीज़ का। और हमने पॉइंट्स कितने कैप्चर करे थे? 34। तो यहाँ से अगर हमने 34 पॉइंट्स कैप्चर करे थे तो 34 इंटू 75, अकॉर्डिंगली अगर हम लोग 14,500 रुपये लगाते तो 2,500 का हमारा प्रॉफिट होता। तो कैपिटल गेन देख लेते हैं हमारा कितना होता। 2,500 डिवाइडेड बाय 14,500। तो आप देख सकते हैं सिंगल ट्रेड में हमने करीब करीब 17% कैपिटल गेन किया होता। ठीक है, जिनको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने में दिक्कत आती है वो प्लीज़ पेपर और पेन लेकर बैठा कीजिए। मैं कैलकुलेटर्स में बहुत माइनर कैलकुलेशंस करवा के दिखा रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमें करीब करीब 17% का रिटर्न मिलता सिंगल ट्रेड में। तो इसीलिए जब आपका सेटअप बनता है तभी आप ट्रेड किया कीजिए, अननेसेसरी ट्रेड करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये होती हमारी फर्स्ट ट्रेड निफ्टी में। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ आरएसआई 60 प्लस गया था। ठीक है, जब आरएसआई अपना हो गया था 62, तो यहाँ पर अपनी कॉल साइड में एंट्री बनती। ये अपना एसएल होता 17 पॉइंट का और टारगेट हमारा ऑल दो बड़ा होता 1:2 का, 34 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होता, पर इस ट्रेड में अपना एसएल गया होता। ठीक है, अब क्योंकि ये टारगेट के बहुत पास से रिवर्स लिया है इसने, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर शायद प्रीमियम में हमारे टारगेट के आसपास से कहीं मार्केट रिवर्स होकर आया होगा। तो एक बार इसका मैं प्रीमियम ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री बनती और इस कैंडल का हाई जो अपनी ट्रिगर कैंडल है इसका हाई था 24,761।
तो इसमें जो है 24,750 का हम प्रीमियम देखते। और ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल थी एग्जैक्ट 11 बजे की। तो 11 बजे हम लोग एक बार क्रॉसओवर देख लेते हैं, कहाँ पर आ रहा था, कैसे क्या था। तो ये वाला जो क्रॉसओवर था, इसके बाद देखेंगे हम RSI 60 प्लस कब गया है। 60 प्लस RSI अपना इधर ही चला गया था, यहाँ इस कैंडल पर 1057 वाली कैंडल पर। तो यहाँ पर हम लोग एंटर कर लेते 1057 का हाई ब्रेक होते ही। और ये अपना SL होता, जिसमें हमारा करीब 9 साढ़े 9 पॉइंट के आसपास, मैं इसको 10 ही कंसिडर करूँ क्योंकि सिर्फ 23-24 पैसा ये इसको हम लोग स्लिपेज में काउंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इधर पे अपना 10 पॉइंट्स का लॉस लग जाता। 10 पॉइंट्स का लॉस यानी कि अराउंड 750 रुपये। ठीक है। और उसके बाद में हमारी पुट साइड में ट्रेड नहीं बनती। ठीक है। और यहाँ पर देखें तो हमारी कॉल साइड में ट्रेड बनती। यहाँ RSI 5261, इधर RSI 60 प्लस गया है। इस कैंडल पर हम एंटर करते, यहाँ हमारा करीब 9 पॉइंट का SL होता और 18 पॉइंट्स का टारगेट होता। ठीक है। अब ये देखिए, टारगेट से मेजरली अगर इसको अगर काउंट करोगे तो 1-2 पॉइंट पहले ही इसने रिवर्सल लिया है। हमारा टारगेट था 24,769 का, और ये वाली जो कैंडल है इसने हाई लगाया है 68.90। यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, तो जिस कैंडल पर मैं मार्क करूंगी यहाँ पर, तो सिर्फ 10 पैसा इधर से रिवर्सल आया है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं ये वाला जो ट्रेड थी प्रीमियम पर ये ट्रेड हमें शायद प्रॉफिट दे चुकी होती। तो यहाँ पर अपना 10 पॉइंट का SL गया था, एक ट्रेड बनी थी जिसमें अपना प्रॉफिट आया था। ठीक है। तो ये वाली ट्रेड में अपना प्रीमियम होता, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होता 24,750 की कॉल, यही ट्रेड होती 53, 59, 63। ओके। तो यहाँ पर हम इस ट्रेड में अभी चल रहे होते। ये SL चलता अपना 4 पॉइंट का, और हमारा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 9-10 पॉइंट का टारगेट हमारा आ चुका था। राइट। कई बार क्या होता है, गामा और डेल्टा की वजह से हमें थोड़ा सा बूस्ट प्रीमियम में मिल जाता है, जो इंडेक्स में हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमें 9-10 पॉइंट का हमारा टारगेट मिल जाता। तो फर्स्ट ट्रेड में अपना प्रॉफिट होता, सेकेंड ट्रेड में 10 पॉइंट्स का लॉस, और थर्ड ट्रेड में अपना 10 पॉइंट का प्रॉफिट। तो सेकेंड और थर्ड ट्रेड एक दूसरे को नलीफाई कर देती, और अपना जो फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट है लगभग 2,500 रुपये, वो हमारा शायद 1:30 बजे तक में प्रॉफिट रहता। तो आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें नो डाउट आप प्रॉफिट में ही रहोगे इफ़ यू आर फॉलोइंग द एंट्री एंड एग्जिट रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अगर हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड फाइंड आउट करते हैं तो नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलती हैं, पर ये भी चांसेस हैं कि उन ज़्यादा ट्रेड्स में हमें कम पॉइंट्स मिले एंड एसएल्स थोड़े से ज़्यादा हिट हो। ठीक है। तो ट्रेड की जो स्ट्रैटेजी है, इसकी एक्यूरेसी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी उतनी ही है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी उतनी ही है। तो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली RSI इस कैंडल में 68 गया था। राइट। काफ़ी ज़्यादा इस लेवल से बार बार रिजेक्शन आ रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहीं एंटर करते 24,772 के आसपास हम लोग कॉल के प्रीमियम में एंटर करते, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल जाती। ठीक है। आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट प्लस ही है। ठीक है। वहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ भी इस लेवल से रिजेक्शन आया, इस लेवल से रिजेक्शन आया, थर्ड टाइम रिजेक्शन आया, फोर्थ टाइम आया। तो फिफ्थ टाइम हम ये उम्मीद कर सकते थे कि यहाँ इस लेवल से रिजेक्शन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और वैसे भी ये जो ट्रेड है यहाँ पर अगर किसी ने ली होती तो ये 3:15 3:30 बजे की बात है। तो जितना भी था वो लास्ट मोमेंट पे कैप्चर करके एक अच्छे प्रॉफिट में कोई इंसान डे क्लोज कर सकता था।
और आज के दिन में हमें इस सेटअप पे अगर देखें तो पुट साइड में 1-2 ट्रेड मिलती हमें, कॉल साइड में हमें इस सेटअप पर ट्रेड नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं एक बार आपको वो और दिखा देती हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप एंटर करते तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करके कहाँ एंटर करते। ओके, तो ये वाली जो कैंडल है, मैं ये ड्राइंग्स डिलीट कर देती हूँ सो दैट मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल शो कर पाऊँ। ये वाली जो कैंडल है इसमें RSI वॉज 38, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता यहाँ पर हम लोग 38-39 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते थे। और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हम अपने एसएल वाले जोन में चल रहे होते। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं तो हो सकता है पूरे दिन में आपको 1-2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड मिले। चांसेस ये हैं कि जब आपको 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और 3 में से अगर मान लीजिए एक में भी एसएल लगता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं हमारी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत हैम्पर करती है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करूँ। ऑल्दो मेरी ये भी कोशिश रहती है कि मैं जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उनको लिमिट कर दूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज हो चुका है। राइट, जैसा मैंने निफ्टी का जो मैं ओरिजिनल ड्राइंग्स करी हुई हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है येलो जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है। तो शायद मैं इस सिनेरियो में इस एरिया में ट्रेड करना अवॉइड करती। राइट, ऑल्दो ये वाली मैं कैप्चर करती। मैं क्यों कैप्चर करती, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा था RSI बहुत वीक है, शो कर रहा है मार्केट के अंदर कितनी वीकनेस है। ठीक है, और इस वीकनेस के बाद में ये वाली ट्रेड मैं ऑफ कोर्स करती। इस पे मैं इतनी श्योर नहीं थी, इसलिए जब मैंने रिकॉर्डिंग इस सेशन की अभी ये वाली वीडियो शुरू करी तो इधर मेरे को घुसने का मौका मिला था। जैसा मैंने आपको बताया सेंसेक्स का प्रीमियम दिखाते टाइम कि मुझे यहाँ ऑफ कोर्स घुसने का मौका मिला था, पर मैं नंबर ऑफ ट्रेड जो थी वो मैं लिमिट कर चुकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंटर नहीं करा, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा था मार्केट डाउन साइड में जा रहा है और ये री एंट्री मुझे कॉल साइड में मिल रही थी। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कुछ सेटअप चल रहा है तो वैसी कंडीशन में हम एंटर ना करें। और इस वीडियो के बिगनिंग में जब मैं आपको इसके बारे में बता रही थी कि सेंसेक्स के अंदर ट्रेड बन रही है और हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर ये ट्रेड होल्ड की जाती तो एक अच्छा खासा मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिलता। अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो सिंपली आप 1:2 में बाहर निकल जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर अगर आप मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड एक लॉट में आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे 467 से 499 अराउंड 32 पॉइंट्स, और बाकी को आप फिर होल्ड कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर देती हूँ, इधर इसको हम लोग होल्ड कर सकते थे और बाकी जब तक इंडेक्स में 1:2 नहीं टच कर रहा है तब तक हम इस ट्रेड को बड़े आसानी से होल्ड कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं जहां हमारा सिर्फ 32 पॉइंट्स का टारगेट था, वहां हम अगर इस स्विंग हाई तक का भी टारगेट लेकर चलते हैं विच इज़ अराउंड 66 पॉइंट्स, तो वो भी हमें बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। स्कैल्पिंग माइंडसेट से अगर आप आ रहे हो और आपको 10 15 20 मिनट या आधे घंटे में 50 60 पॉइंट मिल जाते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स में 1:2 का जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। प्रीमियम में हमारा बहुत पहले ही 1:2 का टारगेट हिट हो चुका था। ठीक है, और लास्ट के जो 10-15 सेकेंड होते हैं ना उसमें जो कैंडल है उसके कंप्लीट रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट के 10 सेकंड में किसी नई ट्रेड में एंटर नहीं करती और किसी ऑनगोइंग ट्रेड में हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल से काफ़ी बार रिजेक्शन आया है, तो 529 पर हम लोग इस ट्रेड से निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी करंटली 529 ही चल रहा था जब मैंने मार्केट को देखा। राइट, तो 529 अप्रोक्सीमेट इस लेवल पर हम लोग निकल जाते। एंट्री हमारी जो होती वो 32 पॉइंट्स के लिए थी, पर हम लोग ट्रेल करते हुए भी अगर चलते तो यहाँ पर हम लोग 62 पॉइंट्स के अराउंड कैप्चर कर सकते थे। अब क्यों मैंने इस ट्रेड को इसके आगे होल्ड नहीं किया? अगर मैं इस ट्रेड में होती तो डेफिनेटली मैं इसके आगे होल्ड नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट एक बार यहाँ से फॉल किया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी। उससे पहले भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और लगभग यहीं से ही इसने फॉल किया।
तो अभी मैं श्योर नहीं थी कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। ऑल्दो एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे ऊपर दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने बोला था ऊपर जाएगा तो हम होल्ड कर सकते हैं। पर प्रीमियम के हिसाब से भी, इंडेक्स के हिसाब से भी इसके ऊपर इस ये जो लेवल है मैं मार्क भी कर देती हूँ। इस लेवल के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम थे मार्केट के। तो इसलिए मैंने कहा था उससे पहले ही हम लोग कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, जा सकता है। आरएसआई अब भी अपने फेवर में है, पर चांसेस बहुत कम हैं। जब आप मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, है ना, और लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए एनालाइज करेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट डेज में आप एनालाइज करेंगे, तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी दोनों ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए। एक स्ट्रैटेजी पे आप कितने ट्रेड्स लेते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते तो आपका 17% का कैपिटल गेन होता, और अगर मैं वहीं पर सेंसेक्स की बात करूँ तो 467 पर अपनी एंट्री होती। तो 467 टाइम्स 20, क्योंकि यहाँ पर 20 का एक लॉट होता है, तो 467 टाइम्स 20, तो हमारा कैपिटल कितना लगता है, इट वुड बी अराउंड 9340। ठीक है, सिंगल लॉट ट्रेडिंग में अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करते तो आप 32 पॉइंट्स पर करते, तो 32 टाइम्स 20 विच इज 640। तो 640 वुड बी डिवाइडेड बाय 9500, तो इसमें अराउंड आप 0.6% का कैपिटल गेन करते हैं, राइट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। जब हम लोग परसेंटेज रिटर्न्स निकालते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6% का रिटर्न्स, जो कि बुरे नहीं हैं। एफडी में पूरे साल में आपको 8% मिलते हैं, ठीक है। यहाँ सिंगल ट्रेड में आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट बैड। जिसको मोमेंटम में ट्रेड करना पसंद है तो वो इस टाइप के ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं, मल्टीपल में मैं यूँ नहीं बोलूँगी आप 10, 15, 20 लॉट में, अगर आप बिगनर हो और आप इतने बड़े लॉट साइज़ में ट्रेड कर रहे हो, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। पर अगर आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं 2 लॉट में ट्रेड करते, तो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल अराउंड 19,000 होती, राइट। 19,000 पे आप गेन कितना करते, 600, तो ये होता आपका 640 प्लस जो दूसरा लॉट होता उसमें आप 62 पॉइंट्स कैप्चर करते, तो 640 प्लस 62 टाइम्स 20 प्लस फर्स्ट लॉट हम लोग 640 पर बुक कर लेते हैं, तो 640 अपना फर्स्ट लॉट होता, तो अपना प्रॉफिट होता 1820। 1880 1880 वुड बी डिवाइडेड बाय 19,000, क्योंकि अराउंड 9,500 रुपये सिंगल ट्रेड में लग रहे थे, तो उसका डबल अपना डबल लॉट ट्रेडिंग में लगेगा, तो मैं इसको 19,000 ही लिख रही हूँ। तो अराउंड हमारा 10% के आसपास कुछ रिटर्न होता है। देखिए 9.89%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास अपना रिटर्न होता। तो ये चीज़ है, ट्रेडिंग आप कीजिए, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ एंटर कर रहे हैं, किस ट्रेड में आपका कितना पैसा लगा हुआ है, कितना परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं पर ट्रेड, एंट्री रूल्स क्या हैं, एग्जिट रूल्स क्या हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं बता रही, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इन्वेस्टेड कैपिटल कितना होगा सिंगल लॉट में, प्रॉफिट अगर आप बुक कर रहे हैं तो कितना वो परसेंटेज रिटर्न होगा, परसेंटेज वाइज रिटर्न निकलेगा या कितना मनी वाइज रिटर्न निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निफ्टी में भी अपना टारगेट हिट हुआ होता है इस वाली ट्रेड में भी, ऑल्दो ये प्रीमियम के पास इधर से छूकर वापस आ गया था, ठीक है। और इंडेक्स में इसको टच करके वापस आ गया था, और अभी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ सेटअप दिखे आप वहाँ पर एंटर कीजिए। रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो चूज ओनली वन इंडेक्स, या तो निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करो या सेंसेक्स में प्रेफर करो, क्योंकि इन दोनों की मूव थोड़ी सी अलग होती है। सिमिलर तरीके से मूव करते हैं, लेकिन इनकी वोलेटिलिटी और मूवमेंट स्टाइल जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे मार्केट में और मूव मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी येलो जोन के अंदर है। येलो जोन में ट्रेड करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। या तो यहाँ मुझे ब्रेकआउट जैसा कुछ सिनेरियो दिखे तो मैं कॉल साइड में एंटर करूँ, या फिर मुझे यहाँ थोड़ा सा नीचे कुछ सिनेरियो दिखे तो मैं ट्रेड में एंटर करने का प्लान करूँ। ऐसे बीच में मैं ट्रेड में एंटर नहीं करती, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डू कमेंट डाउन बिलो अगर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो, और अगर इस स्ट्रैटेजी की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है कि स्ट्रैटेजी में क्या है, कौन से एंट्री रूल्स की बात कर रही हूँ, क्या एग्जिट रूल्स हैं, तो स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ऑल्दो आई वुड ट्राई कि लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कहीं पर एंड स्क्रीन में डाल दूँ या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो जो भी है वो मैं अवेलेबल करा दूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, और आप एग्जाम्पल्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ रोज़ अपलोड करने की। चलिए, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।